नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी वृंदा की है। वृंदा की अभी नई नई शादी हुई थी। उसके पति का नाम कार्तिक था। कार्तिक की पहली पत्नी निशा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद कार्तिक ने वृंदा से दूसरी शादी की थी। शादी होने के दूसरे दिन से ही घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी वृंदा पर आ गई थी। वृंदा अमन और अपने घर की अच्छे से देखभाल करने की कोशिश कर रही थी। अमन कार्तिक का छोटा बेटा था। वैसे भी सौतेली माँ को हर बार कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। समाज और लोग सौतेली माँ के व्यवहार का हर एक पल देखते हैं। लेकिन वृंदा जब से इस घर में शादी के बाद आई थी, उसके साथ बहुत ही अजीब चीज़ें हो रही थी। जैसे कि वृंदा जब अपने कपड़े अलमारी में तह करके रखती, लेकिन कुछ समय बाद उसके कपड़े डाइनिंग टेबल पर बिखरे हुए मिलते थे। कभी किचन में रखी सब्जियां सड़ जाती, और एक दिन जब वृंदा नहा रही थी तो नल में पानी की जगह से लाल रंग का खून आने लगा। वह चिल्लाते हुए बाहर आ गई थी। वृंदा के पति ने जब उसे ऐसे देखा तो वह डर सा गया। जब कार्तिक बाथरूम में जाकर पानी को चेक करता है तो वह नॉर्मल था। कार्तिक अंदर से ही चिल्लाता हुआ आया, तुम्हारा दिमाग उमाग खराब है क्या? कुछ भी कहती हो। वृंदा वापस बाथरूम में गई। वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। वृंदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वृंदा को हर रात छत पर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती। वह जब भी भागकर ऊपर जाती और चेक करती तो वहाँ कोई नहीं होता। वृंदा गैस स्टोव बंद कर देती, लेकिन जब वह दोबारा जाती तो वह जल उठता था। एक दिन वृंदा सब्जी बनाने के लिए किचन में गई। पता नहीं उसका ध्यान कहाँ लग गया था कि वह सब्जी अचानक ही जल गया। उसने कार्तिक को टिफ़िन में पराठे और अचार डालकर दिए। कार्तिक इस बात से काफ़ी नाराज़ था। वह उससे भन्नाता हुआ यह कहकर गया कि गंवार हो क्या, कोई काम ठीक से भी नहीं कर सकती। वृंदा दुखी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वृंदा की नज़र अचानक सामने लगी निशा की तस्वीर पर पड़ी। वृंदा डर से चीख पड़ी। निशा की तस्वीर रो रही थी। उसके आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। वृंदा को लगा कि उसके साथ फिर से कोई वहम हो रहा है। उसने अपनी गर्दन झटक कर दोबारा उस तस्वीर की तरफ देखा तो तस्वीर एकदम ठीक थी। तभी अचानक वृंदा की चेयर हिलने लगी। वृंदा डर से कांप रही थी कि अचानक वह चेयर खींचती हुई तस्वीर के एकदम सामने पहुंच गई। वृंदा के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वह खुद से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। उसने चेयर से उठकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही वह चेयर से उठी वह वहां से चिपक गई। वृंदा ने डरते डरते पूछा, कौन है यहाँ? वृंदा पसीने से तरबतर हो गई थी। उसका दिमाग एकदम सुन्न सा हो गया था। तभी निशा की तस्वीर से फिर से खून की बूंदें गिरने लगी, और वह खून की बूंदें फर्श पर गिरकर एक वाक्य में तब्दील हो गई। फर्श पर खून से लिखा था, मैंने आत्महत्या नहीं की। वृंदा इसे पढ़कर एकदम सहम सी गई। उसने पूछा कि निशा, क्या ये तुम हो? तुमने आत्महत्या नहीं की तो तुम मरी कैसे? यह सवाल पूछते ही तस्वीर में हलचल सी होने लगी। देखते ही देखते अचानक कमरे में हल्का धुआं फैल गया। उस धुएं से एक आवाज़ आई, हाँ वृंदा, मैंने आत्महत्या नहीं की थी। एक्चुअली में कार्तिक के किसी और लड़की से अफेयर चल रहा था। जैसे ही निशा को इस बात का पता चला तो उसने कार्तिक को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कार्तिक नहीं माना। उसने उस लड़की को भी धोखे में रखा था कि उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। इस लव अफेयर से परेशान होकर निशा एक साधु के पास गई थी। साधु ने उसे एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र का काम यह था कि वह जब भी अपने शरीर को चोट पहुंचाती तो कार्तिक की उस गर्लफ्रेंड को भी उसी तरह का दर्द महसूस होता। यानी कि निशा के सर पर अगर चोट लगती तो दर्द
उस लड़की को होता। निशा उस लड़की से इतना चिढ़ चुकी थी कि वह अपने शरीर को यातनाएं देने लगी, जिसका दर्द कार्तिक की गर्लफ्रेंड पर होने लगा। और एक दिन इसी गुस्से में आकर निशा ने आत्महत्या कर ली। निशा की आत्मा ने बताया कि वह आत्महत्या नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वह फंदा लगाकर कुर्सी पर खड़ी थी तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह फंदे से झूल गई। निशा अपने गुस्से के कारण अपनी जान गंवा बैठी। उसने अपने हंसते खेलते परिवार को खो दिया था। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।